वो तो पंचम दा बहुत ही फेमस है, हम सभी जानते हैं। पर पहले मैं आपको वीर चंद्र देव वर्मन के बारे में बताऊंगी। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया हैं और कॉक तुमा कॉक चैनल को देख रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से कॉक तुमा कॉक चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आगे आपको ढेर सारे मैं बातें बताऊंगी, पर उन सब बातों को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी दिल से जुड़ी कोई भी बात हो, कोई भी सुझाव हो या फिर शिकायत जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा नंबर दिया हुआ है, तो कॉल कीजिए और अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के जरिए आप अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सचिन देव वर्मन यानी कि SD वर्मन साहब के बारे में, इंडिया के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर। जी हाँ, उनके बारे में आज जानेंगे कि उनका क्या रिश्ता है त्रिपुरा की राजघरानों के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए कॉक तुमा कॉक चैनल में। दोस्तों, SD वर्मन साहब का जन्म जो है वो कुमिल्ला में हुआ था। तब ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी, जो कि अब बांग्लादेश है। अब उनकी राजघराने के साथ क्या रिश्ता है, ये जानने के लिए चलिए हम पहुंच जाते हैं उनकी दादा यानी कि महाराजा ईश्वर चंद्र देव वर्मन। उनकी सबसे जो छोटा बेटा था वो नवदीप चंद्र देव वर्मन थे। नवदीप चंद्र देव वर्मन सचिन देव वर्मन के पिता थे। यो नियमों के अनुसार तो नवदीप चंद्र देव वर्मन को राजा बनना चाहिए था, पर सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी कि तब राजा बने महाराजा ईश्वर चंद्र देव वर्मन के छोटे भाई वीर चंद्र देव वर्मन। जी हाँ, वीर चंद्र देव वर्मन जो बहुत ही शौकीन थे और त्रिपुरा को एक नई नजरिया, नई तरीके से जीना सिखाया था, मॉडर्न तरीके से जीना सिखाया था। हम नेक्स्ट वीडियो पे इस बारे में बातें करेंगे। नेक्स्ट मुद्दे हम वीर चंद्र देव वर्मन की जिंदगी के बारे में, उनकी जो शौकीन है वो त्रिपुरा को किस तरह से मॉडर्न होने के लिए प्रेरित किया, इस बारे में बात करेंगे। पर आज हम बात कर रहे हैं सचिन देव वर्मन साहब के बारे में। तो उनके बीच में मतभेद पैदा हुआ, युद्ध जैसा सिचुएशन हो गया। तब जज बने उस युद्ध जैसा सिचुएशन, उस परिस्थिति की जज बने ब्रिटिश इंडिया की यानी कि अंग्रेज, ब्रिटिश शासक। अंग्रेजों ने क्या किया, दो भाग कर दिया। उनको तो वैसे विभाजन ही आता है, तो विभाजन कर दिया। एक विभाजन नवदीप चंद्र देव वर्मन को कुमिल्ला पे पहुंचा दिया और एक विभाजन वीर चंद्र देव वर्मन को अगरतला में रख दिया। और अगरतला के वीर चंद्र देव वर्मन को कर देना पड़ता था नवदीप चंद्र देव वर्मन को यानी कि सचिन देव वर्मन के पिता को कर देना पड़ता था, क्योंकि वो राजा नहीं बने थे। तो इस तरह से सचिन देव वर्मन साहब की रिश्ता है त्रिपुरा की राजघरानों के साथ। वैसे सचिन देव वर्मन साहब को बचपन से ही बहुत शौक था गाना बजाने का। उनको शौक था गाना गाने का। जो भी बर्तन मिलता था या फिर कुछ भी मिलता था, वो उसमें उसको ही म्यूजिक बना के, मतलब म्यूजिक बनाना स्टार्ट कर देते थे, बजाना स्टार्ट कर देते थे। तो ये शौक उनका बहुत ही ज्यादा इतना गहरा था कि उस शौक को पूरी करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख किया। और आप जानते ही हैं, बॉलीवुड में वो बहुत सारे गाने कंपोज किए, डायरेक्ट किए और बहुत बड़ी हस्ती है। और उनका बेटा RD वर्मन साहब, वो तो पंचम दा बहुत ही फेमस है, हम सभी जानते हैं। इस बारे में भी हम अगली वीडियो में बातें करेंगे। पर पहले मैं आपको वीर चंद्र देव वर्मन के बारे में बताऊंगी। आज इस वीडियो के बाद मैं आप सब के लिए वीर चंद्र देव वर्मन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। और दोस्तों, वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, पर जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगली वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगी वीर चंद्र देव वर्मन के बारे में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप जरूर बताइए कमेंट्स के जरिए या फिर कॉल करके।
आप सभी की कमेंट्स का या फिर फोन कॉल्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को भरपूर मजे लेके जिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।